पाकिस्तान के दिफाई निजाम में एक और इजाफा। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मिसाइल 450 किलोमीटर जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच था। अब्दाली मिसाइल जदीद सिस्टम से लेस है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 5 खारिज हलाक हो गए। कार्रवाई में हाई वैल्यू टारगेट खवारिज फरीदुल्लाह भी मारा गया। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 2 खारजी गिरफ्तार किए। मेहमन में खारजियों का खुफिया ठिकाना तबाह। गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे और मुल्की दिफाई के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। वजीर आजम की 5 खारजियों को हलाक और 2 को गिरफ्तार करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। बोले, इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफीर की मुलाकात। अमन और अमान की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत और खित्ते में अमन के मुतालबे पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत तारीखी और गहरे ताल्लुकात की अक्कास है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द अमल जिम्मेदाराना रहा। भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश का जवाब नहीं दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का यूनानी हम मनसब से टेलीफोनिक रबता। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफा गैर कानूनी इक़दामात से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, भारतीय इक़दामात से अलामती अमन और सलामती को खतरा है। पाकिस्तान बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। यूनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम हमले की गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात की तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। पाक यूनान वज़राए ख़ारजा का सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पर राबते बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़। OIC का जनूबी एशिया में अमन सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत से मसाइल का हल पुरअमन मुज़ाकरात से निकालने का मुतालबा। अलामिये में कहा गया, OIC दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत की सख्ती से मजम्मत करती है। जनूबी एशिया में अमन सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाना वक्त की अहम जरूरत है। दोनों ममालिक से अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता हो। आजाद कश्मीर के नौजवान सहाफी का भारतीय मीडिया को करारा जवाब। पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय एंकर को खरी खरी सुना दी। कहा, पानी बंद करने की आपकी महज बातें ही कर रहे हैं, अभी तक पानी बंद क्यों नहीं किया? आपको लगता है आर्मी चीफ आपसे डरकर मुल्क से चले जाएंगे? आप बेशक तादाद में ज्यादा हो सकते हैं, मगर हम और हमारी फौज क्वालिटी में आपसे कहीं ज्यादा है। पुलवामा ड्रामे में भी आपको 700 करोड़ का नुकसान हुआ। आलमी सतह पर आप तन्हा हो चुके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने CDA तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन जारी। मुआवजा सिर्फ नकद नहीं बल्कि जमीन या दीगर शक्लों में भी अदा किया जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर जमीन और बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स करने के मिजाज होंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतासरीन की बहाली और आबादकारी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ताख़ीर से अदायगी पर 8% सालाना इजाफी मुआवजा अदा करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इक़दामात करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के लिए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान शहीद शेख का इंटरव्यू। कहते हैं, भारत ने हमला किया तो 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की।
भारत से बढ़ती कशीदगी, पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। मुनासिब वक्त आने पर पाकिस्तान सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त करेगा। भारत की पैदा करदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। समझते हैं कि सलामती काउंसिल को इस पर गौर करना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और ओछी हरकत कर डाली। पाकिस्तान से तमाम अशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय वजारत तिजारत ने बयान जारी किया, कहा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में तरमीम करते हुए पाकिस्तान से हर किस्म की अशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद पर तहुक्म सानी पाबंदी आयद की। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानते हैं। वक्त आने पर दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी कौम कितनी अजीम है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत एक जानिब जंग की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की कोशिशें जारी रखे हुए है। भारत ने अगर पाकिस्तानी कौम को ललकारा तो हर बच्चा, हर फर्द मुल्क की हिफाजत के लिए मैदान में होगा। अपनी जमीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी जमीन अपना घर ई पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब, कहा पिछली हुकूमतों ने दिहाइयों में भी 33,000 घरों की तामीर नहीं की। पंजाब हुकूमत के हर मंसूबे की तकमील पर नवाज शरीफ बहुत खुश होते हैं। पंजाब के मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए काम जारी रहेगा। किसी भी किस्म का बायलैटरल जो डायलॉग है, ख़ास तौर पे इस मोदी रजीम के अंडर, वो किसी भी सूरत जो है ना कश्मीरियों को एक्सेप्टेबल है, ना उसके अंदर कोई रिजल्ट ओरिएंटेड वो हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो सारी वो रेड लाइंस जो हैं क्रॉस कर दी हैं। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जबर की दास्तानें दुनिया के सामने हैं। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कश्मीरियों को मारवाए अदालत कत्ल किया जा रहा है। अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। RSS दहशतगर्द तंजीम है, उस पर फौरी पाबंदी लगनी चाहिए। और पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के असरात नुमाया। अप्रैल का महीना मुल्क की तारीख के गर्म तरीन महीनों में शुमार। महकमा मौसमियात के मुताबिक अप्रैल 2025 मुल्क के 65 साला मौसमियाती रिकॉर्ड में दूसरा गर्म तरीन महीना रहा। दर्जा हरारत औसतन मामूल से 3.37 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती माहिरीन ने सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया।